जय श्री राम मित्रों। देव उठनी यानी देवोत्थान एकादशी एवं तुलसी विवाह की कथा। मित्रों, हम सभी जानते हैं कि आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी से कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तक की 4 महीनों की कालावधि चतुर्मास के नाम से जानी जाती है। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी देवशयनी एकादशी कहलाती है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार देवशयनी एकादशी के दिन से सृष्टि के पालक भगवान श्री हरि विष्णु चतुर्मास योग निद्रा में चले जाते हैं। जगत पालक के साथ साथ अन्य देव शक्तियां भी प्रसुप्त अवस्था में आ जाती हैं। अतः चतुर्मास में देवताओं के सो जाने का तर्क सामने रखकर मुंडन, यज्ञोपवीत, पारिग्रहण संस्कार, गृह प्रवेश आदि मांगलिक कार्यों के निषेध का विधान है। उपर्युक्त 4 महीनों को वर्षा काल के रूप में गिना जाता है। अतः गुरुओं एवं संतों के लिए ये 4 महीने विश्राम काल बन जाते थे। किसी एक स्थान पर ठहर कर वे इस कालावधि को साधना काल के रूप में प्रयोग करते थे। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी देव उठनी एकादशी कहलाती है। यह वह पवित्र दिन होता है जब भगवान विष्णु 4 महीने की योग निद्रा के बाद उठते यानी जागते हैं। अतः इसे देव उठनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। 4 महीने से निषिद्ध सारे शुभ संस्कार एवं मंगलमय कार्य पुनः इस तिथि से प्रारंभ हो जाते हैं। सनातन हिंदू समाज में देव उठनी एकादशी प्रत्येक वर्ष अत्यंत श्रद्धा एवं पवित्रता के साथ मनाई जाती है। तुलसी विवाह का प्रसंग। पुराणों में ऐसा उल्लेख है कि एक कल्प में जलंधर नामक महाबली दैत्य हुआ। वह देवताओं को दुख देता था। तब देवताओं के कष्ट को देखकर शिवजी ने उस दैत्य से घोर संग्राम किया, फिर भी वह मरता नहीं था। तुलसीदास जी बालकांड में इसका कारण बताते हुए लिखते हैं, परम सती असुराधिप नारी, तेहि बल ताहि न जितहि पुरारी। दानवराज जलंधर की पत्नी वृंदा पतिव्रता थी। उसके पातिव्रत्य बल के कारण त्रिपुर जैसे असुर का नाश करने वाले महादेव भी उस दैत्य को जीत नहीं पा रहे थे। तब भगवान विष्णु ने छल करके देवताओं का कार्य करने के लिए वृंदा के पातिव्रत्य धर्म का नाश कर दिया। छल कर टारे उतासु व्रत प्रभु सुर कारज कीन्ह, जब तेहि जाने मरम तब श्राप कोप कर दीन्ह। पातिव्रत्य धर्म के नाश होते ही दैत्य जलंधर मारा गया। अतः वृंदा ने क्रोध में भगवान को जड़ होने का श्राप दे दिया। श्राप के कारण सर्व समर्थ होते हुए भी भगवान शालिग्राम रूप में धरा पर प्रकट हुए। एक समय वृंदा ने भगवान विष्णु को अपने पति के रूप में चाहा था। उसकी मनोकामना को पूर्ण करने के लिए भगवान ने उसका श्राप भी स्वीकार किया। वृंदा ने अपना सतीत्व नष्ट हो जाने से अपने शरीर को दूषित मानकर अग्नि में भस्म कर दिया। सती की चिता की भस्म से तुलसी की उत्पत्ति हुई। इस तुलसी रूप में प्रभु ने उसे अपनाया। अपने पतिव्रत्य के प्रभाव से वृंदा तुलसी होकर भगवान विष्णु की अर्धांगिनी बनी। कार्तिक शुक्ल एकादशी को ही तुलसी का पारिग्रहण संस्कार भगवान विष्णु के साथ हुआ था। भगवान को तुलसी इतनी प्रिय लगी कि बिना उसके शालिग्राम की पूजा ही नहीं होती। इसी प्रसंग की ओर तुलसीदास जी संकेत करते हुए अरण्य कांड में लिखते हैं, अजहु तुलसी का हरि ही प्रिय। जहाँ विष्णु सहस्त्र नाम में भगवान का एक नाम तुलसी वल्लभ है, तो वहीं तुलसी भी विष्णु प्रिया के नाम से जानी जाती हैं। श्री हरि हर नाम ले कार्य कीजिए नेक, भगवान जिनके ही वसे उनके शुद्ध विवेक। मित्रों, संसार में हमें किसी का सहारा मिल जाना अच्छी बात है, किंतु किसी का सहारा बन जाना उससे भी अच्छी बात है।
संसार में हर कोई दूसरों से तो सहारा चाहता है, मगर दूसरों को सहारा देना नहीं चाहता। सच्ची शांति के लिए किसी बेसहारे का सहारा बन जाना सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। आप आश्चर्य करेंगे कि जिस आनंद और शांति के लिए हम दर दर भटके हैं, जिसके लिए हमने तीर्थों के इतने चक्कर काटे हैं, आखिर वह आत्म सुख बहुत सस्ते में और आसानी से मिल गया है। जो व्यक्ति दूसरों को सहारा देता है, उसे अपने लिए सहारा मांगना नहीं पड़ता। परमात्मा स्वतः ही दे देता है। किसी प्यासे को पानी पिलाने का, किसी गिरे हुए को उठाने का और किसी भूले को राह दिखाने का अवसर मिल जाए तो चूकना मत, क्योंकि ऐसा करने से हम बहुत ऋणों से मुक्त हो सकते हैं। यदि आप नीति, धर्म व कर्म का सफलता पूर्वक पालन करेंगे तो विश्व की कोई भी शक्ति आपको पराजित नहीं कर सकती। रीति नीति विद्या विनय द्वार सुमति के चार, इनको पाता है वही जिसका हृदय रहे उदार। कायन मनसा बुद्धया केवलैरिन्द्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति संग त्यक्त्वात्म शुद्धये। भावार्थ, कर्म योगी निष्काम भाव से शरीर, मन, बुद्धि और इंद्रियों के द्वारा केवल आत्मा की शुद्धि के लिए ही कर्म करते हैं। युक्त है कर्म फलम त्यक्त्वा शांतिमापोन्नति नैष्ठिकीम्। अयुक्त काम कारेण फले सक्तो निबध्यते। भावार्थ, कर्म योगी सभी कर्म के फलों का त्याग करके परम शांति को प्राप्त होता है, और जो योग में स्थित नहीं, वह कर्म फल को भोगने की इच्छा के कारण कर्म फल में आसक्त होकर बंध जाता है। दुर्लभ मानुष जन्म है, देह न बारंबार, तरवर ज्यों पत्ती झरे, बहुरी न लागे डार। संत कबीर ने कहा है, यह मनुष्य जन्म बड़ी मुश्किल से मिलता है और यह देह बार बार नहीं मिलती। जिस तरह पेड़ से पत्ता झड़ जाने के बाद फिर वापस कभी डाल में नहीं लग सकती, अतः इस दुर्लभ मनुष्य जन्म को पहचानिए और अच्छे कर्मों में लग जाइए। आपको देवउठनी एकादशी एवं शुभ तुलसी विवाह की हार्दिक शुभकामनाएं। तो बोलिए जय श्रीमन नारायण, जय तुलसी माता, जय श्री राम। मित्रों, ये कथा आपको कैसी लगी मुझे कमेंट में बताइए। कमेंट में जय श्री राम लिखिए। कथा अच्छी लगी हो तो लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं एक नई कथा को लेकर, तब तक के लिए जय श्री राम।